Hello everyone. Today in this video I'm going to discuss about types of chemical reactions. ठीक है, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस स्टडी करने वाले हैं. ठीक, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए जनरली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं. कितने? 5 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाट? combination reaction. Second one is decomposition reaction. decomposition reaction. And third one is displacement reaction. What? displacement reaction. Fourth is double displacement reaction. double displacement reaction. And fifth is oxidation reduction. means redox reaction. simply हम कह सकते हैं oxidation reduction, or simply we can say that redox reactions. Okay, there are 5 types of reactions. First is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction, fourth is double displacement reaction, and fifth is oxidation reduction means redox reaction. ठीक है, ये देखिए 5 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस. सिंपली देखिए जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसको अनदर नेम से भी हम इसको कहते हैं. सिंपली इसको कह सकते हैं सिंथेसिस रिएक्शन. व्हाट? सिंथेसिस रिएक्शन. सिंथेसिस रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंपली हम सिंथेसिस रिएक्शन, ये इसका सेकेंड नेम कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं. देखिए, और देखिए जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, ये देखिए क्या होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन. ये 3 पार्ट्स में 3 पार्ट्स होता है. मींस इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, फर्स्ट वन इज थर्मल डीकंपोजिशन में सिंपली क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस. थर्मोलाइसिस. सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड थर्ड इज फोटोलाइसिस. ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल अभी देखिए डिस्कस कर पाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन की स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे. ठीक, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं. आप हेडिंग डाल लीजिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, ठीक, आपने हेडिंग डाल लिया कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन. देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें 2 सब्सटेंस क्या होते हैं, आपस में मिल करके क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, ओनली सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. सपोज करिए सब्सटेंस ए है एंड सब्सटेंस बी है. ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में क्या करके मिल करके एक प्रोडक्ट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे. ओनली सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में. ओके, तो इसकी डिफिनेशन हम राइट डाउन करेंगे. ठीक है, इसको डिफिनेशन राइट डाउन करिएगा. दोज रिएक्शन इन विच two are more substances. Those reactions in which 2 or more substances. substances देखिए क्या हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी. एलिमेंट और कंपाउंड combine okay to form a single product. combine to form a single product are called combination reaction.
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए अगर ये वीडियो स्लो है तो आप इसकी वीडियो क्या स्पीड क्या कर लीजिएगा, तेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस एलिमेंट आर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए टेक कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ कोल। ओके, बर्निंग ऑफ कोल देखिए बुक का एग्जाम्पल एनसीईआरटी का दिया गया, सपोज कर लीजिए इसको इससे बता रहे हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, कोल क्या है, ये कार्बन, इसकी स्टेट क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। जब ऑक्सीजन के देखिए प्रेजेंस में क्या करता है, ये बर्न करता है। ऑक्सीजन क्या है, ये गैस है, तो ये क्या फॉर्म होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये फॉर्म होती है, प्लस क्या मिलता है हमको, हीट का फॉर्मेशन होता है ना। सेकेंड देखिए एग्जाम्पल है बुक का ही, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जब देखिए ये क्या है, इसकी स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट है, वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है मिस, ये क्या है, क्विक लाइम है। ठीक, तो ये क्या फॉर्म करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 एक्वस सोल्यूशन, प्लस इसमें से क्या निकलता है, हीट देखिए निकलता है। ठीक है, सपोज करिए आई टेक अनदर एग्जांपल, सपोज N2 नाइट्रोजन। ठीक है, गैस है, जब क्या करती है, ये ऑक्सीजन से क्या होती है, कंबाइन करती है। इसमें देखिए हीट हमको देना पड़ता, पहले से ही हीट देना पड़ता, तो क्या फॉर्म होता है, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या फॉर्म होती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स में दिख रहा है कि रिएक्शंस में मीन्स ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है। प्रोडक्ट साइड में हीट निकल रही है, कुछ में क्या हमको पहले ही हीट देना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने पहले बताया था दो टाइप के रिएक्शंस, एक क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है और एक होता है इंडोथर्मिक होता है। समझ है ना, मीन्स जिसमें क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, तो उसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। चलिए देखिए इसको रिकॉल कर लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखिए ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, दोज रिएक्शंस in which heat is evolved are known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए जिस रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व करती निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड देखिए क्या इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसमें क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, देखिए जिस रिएक्शन में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंडोथर्मिक वो रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें इवॉल्व होती है वो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज इंडोथर्मिक रिएक्शंस एग्जांपल। ओके, अंडरस्टैंड ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये समझ में आ गया। तो चलिए देखिए इसके और सारे एग्जांपल्स को समझते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम टेक कर रहे हैं हाबर प्रोसेस। ओके, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। देखिए अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं व्हेन नाइट्रोजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स अमोनिया, 2 moles of NH3 when nitrogen combines with hydrogen it forms ammonia, में synthesis of ammonia। इसको देखिए बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 से करेंगे। ठीक है, 3 2 6 होगा तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये कि कौन से प्रोसेस में होता है, भाई हाबर प्रोसेस में होता है। ठीक, इतना देखिए समझ गए। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इंडोथर्मिक का। सपोज करिए हम क्या टेक कर रहे हैं, कार्बन है प्लस 2 मोल्स ऑफ सल्फर है। ठीक है, प्लस क्या है, यहाँ पे आपको हीट भी देना पड़ेगा, तो फॉर्म होगा कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये फॉर्म होगी। ओके,
इतना देखिए समझ में आ गया ना। तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सब किसके हैं, ये सब हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए आगे एक चीज और है, मीन्स यहाँ पे एनसीईआरटी में देखिए दिया गया है, मीन्स बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ये क्या है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल, नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ओके, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यहां पे राइट डाउन कर दे रहे हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज इवॉल्व, क्योंकि हीट क्या होती है, निकलती है। सपोज करिए, देखिए यही दिया गया है, क्या है, ये मेथेन है, ठीक है, गैसियस में है, जब ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बर्न करता है, ठीक है, मीन्स इसको बर्न कराया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है, प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O, वाटर वेपर निकलता है, प्लस क्या होता है, हीट निकलती है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, ठीक है, ये इसको देखिए जो दिया गया है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दिया गया था, उसको देखिए क्लियर कर रहे हैं। तो ये क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड हियर, ओके। इसको नहीं इसमें आप इसमें कंबाइन करिएगा, मींस ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। सेकंड वन इज और दिया गया है, देखिए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन भी देखिए क्या है, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। व्हाई, बिकॉज जो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6 एक्वस स्टेट में है, ठीक है, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल्स ऑफ O2 के साथ ये रिएक्शन होता है, ठीक है, AQ के फॉर्म में, एक्वस स्टेट है। तो देखिए क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल्स ऑफ CO2 एक्वस में ये रिलीज होती है, प्लस 6 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड के फॉर्म में रिलीज होता है, प्लस एनर्जी। एनर्जी देखिए हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड रेस्पिरेशन इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एंडोथर्मिक रिएक्शंस में देखिए क्या होते हैं, दो इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, पहले ही हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कंफर्म हो गया ये। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स है उसको देखते हैं पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक। तो इतना मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक, आप लोग नोट कर लिए हैं, ओके। चलिए देखिए और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल राइट डाउन कर लीजिएगा। सपोज दैट मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन, ओके, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज अ मैग्नीशियम, ओके, एंड ऑक्सीजन कंबाइन, इट्स स्टेट इज सॉलिड, ऑक्सीजन कंबाइंस to form magnesium oxide 2 moles of MgO solid form, okay. This is the example of combination reaction, okay. And second example is when hydrogen combines, okay, hydrogen is a gas, okay, combines with chlorine Cl2, it forms a hydrogen chloride 2 moles of HCl. This is the also example of combination reaction, okay. Next sodium metal burn in chlorine, sodium metal means 2 moles of Na solid state burn in chlorine gas Cl2, burn in chlorine to form sodium chloride 2 moles of NaCl solid state। देखिए जब सोडियम मेटल क्या होता है, क्लोरीन गैस के प्रेजेंस में बर्न करता है तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन व्हेन आयरन पाउडर इज हीटेड विथ सल्फर, मींस व्हेन आयरन पाउडर हीटेड विथ सल्फर, इसको क्या किया जाता है, आयरन पाउडर को हीट किया जाता है सल्फर के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म हो जाता है आयरन सल्फाइड, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। अगेन व्हेन अमोनिया, अमोनिया इज अ गैस, ठीक है, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, क्या बना लेगी, ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये सॉलिड फॉर्म में
बना लेगी, ठीक है। अमोनिया combines with hydrochloric acid to form dense white fume of ammonium chloride, white फ्यूम्स बनाएगा। ये देखिए बहुत, ये आप लैब में कर भी सकते हैं। जब अमोनिया गैस है, ये क्या है, HCl गैस को क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, व्हाइट डेंस फ्यूम बनाएंगे ऑफ अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। धुआं निकलेगा इसमें अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल। एंड नेक्स्ट आल्सो when carbon monoxide react with oxygen, when carbon monoxide, okay, its state is gaseous state, react with oxygen means O2, it forms carbon dioxide, 2 moles of CO2, this is a gas. So this is also a combination reaction, okay. And when sulfur react with oxygen, sorry, sulfur dioxide, 2 moles of SO2 gas react with oxygen, it forms sulfur trioxide, 2 moles of SO3 gas. So these are the example of combination reactions, okay, write down। ये सब भी क्या है, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स है। चलिए देखिए एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, इतना देखिए नोट कर लिए, ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बताने जा रहे हैं, इसी में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में है। सपोज आई टेक दिस एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, प्लस H2, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल इज अ कैटलिस्ट, टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, इट फॉर्म्स CH3CH3, okay. So this is unsaturated hydrocarbon, okay, and this is saturated, this is unsaturated, unsaturated compound। देखिए इसको क्या करेंगे हम, लेसन फोर्थ, हाँ लेसन फोर्थ में इसको आप स्टडी करेंगे, ये सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो देखिए क्या होता है सैचुरेटेड, अभी के लिए इतना जानिएगा। अनसैचुरेटेड देखिए वह कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। दोज कंपाउंड इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिसमें सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, वो सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। इसमें एक हेडिंग डालिएगा, हार्डनिंग ऑफ ऑयल, हार्डनिंग ऑफ ऑयल, हार्डनिंग ऑफ ऑयल मीन सिंपली क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल, हाइड्रोजिनेशन। देखिए जो क्या होता है, सिंपली हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, उसका हाइड्रोजिनेशन करा करके हम क्या करते हैं, वनस्पति घी में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, सॉरी यही एग्जाम्पल क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का है, ठीक। तो इसकी डिफिनेशन राइट डाउन कर लीजिएगा, हार्डनिंग ऑफ, सॉरी हार्डनिंग ऑफ ऑयल मींस हाइड्रोजिनेशन का, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड from the unsaturated compound, from the unsaturated, from the unsaturated compound by the addition of hydrogen, by the addition of hydrogen, of हाइड्रोजन। देखिए क्या होता है, यह प्रोसेस होता है हार्डनिंग ऑफ ऑयल, जिसमें क्या किया जाता है, हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड करके सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर आते ही कभी कभी पूछा है, ठीक है। हार्डनिंग ऑफ ऑयल मींस हाइड्रोजिनेशन। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ये सिंपली ये जो हमारा क्या होता है, वेजिटेबल जो ऑयल होता है, ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, क्या, वेजिटेबल,
वेजिटेबल क्या होता है, ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। अब देखिए वेजिटेबल ऑयल का क्या करा करके, इसका हाइड्रोजिनेशन करा करके, क्या हम करते हैं, इसका हाइड्रोजिनेशन करा करके, मीन्स से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा करके हम इसको कन्वर्ट करते हैं वनस्पति घी, वनस्पति घी, वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं। तो यही देखिए क्या है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल है। तो ये दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगी इसमें। अब चलिए दूसरी हेडिंग डाल दीजिएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, हाँ, सेकेंड हेडिंग आपने डाल लिया डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, सो डीकंपोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, सिंपली ये कह सकते हैं अपोजिट होता है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी सब्सटेंस होता है वह स्प्लिट होता है। ठीक है, ए और बी में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ओके, तो चलिए इसकी देखिए डिफिनेशन राइट डाउन कर लीजिए डीकंपोजिशन रिएक्शन की। those reactions in which a single substance splits up into two or more simpler substances into simpler substances are known as decomposition reaction। ओके, सिंपली क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट अप इनटू टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। अब सिंपली देखिए जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, इट इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना। डीकंपोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपली जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, यह क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, इतना समझ गए हैं। तो देखिए जो और डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। आगे राइट डाउन करेंगे, देयर आर 3 टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस। हाँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ decomposition reaction। decomposition reactions क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, फर्स्ट वन इज सिंपली क्या कह सकते हैं, थर्मोलाइसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, पहला क्या है, थर्मोलाइसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। रिएक्शन। ओके, थर्ड इज फोटोलाइसिस। इसको देखिए क्या कह सकते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। ओके, पहला क्या है, थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज फोटोलाइसिस या फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो इन थर्मोलाइसिस मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन बाय हीट, इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन बाय हीट। देखिए जो सब्सटेंस होता है वो डिकम्पोज्ड होता है बाय हीट। इसमें देखिए डिकम्पोजिशन बाय क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइसिस है इसमें डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी होता है। थर्ड वन इज फोटोलाइसिस, फोटो मीन्स जानते हैं क्या होता है, लाइट होता है, इसमें लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। ओके, सो ये समझ गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, और ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस, आर यू कैन से दैट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ गए। अब चलिए फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, थर्मल या फिर सॉरी थर्मोलाइसिस या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, हाँ हीटिंग क्या ये डालिए थर्मोलाइसिस। ओके, हाँ देखिए थर्मोलाइसिस में क्या होता है, इसमें जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, सिंपली कह सकते हैं व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, ओके, इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, हाँ सिंपली क्या लिखेंगे, व्हेन आ decomposition reaction are carried out by heating, what heating, दिख रहा है ना, when a decomposition reaction is carried out by heating, okay, it is called thermal decomposition, it is called thermolysis or thermal decomposition। थर्मोलाइसिस, देखिए जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, यह है कैरीड आउट बाय हीटिंग, जब हीटिंग के द्वारा होता है तो इसी को क्या बोलते हैं हम, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, इसके थर्मोलाइसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन की, सिंपली यहाँ पे आर हो सकता है, इज भी हो सकता है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे प्रेफर कर लीजिए इज बेटर रहेगा। ठीक है, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल, हाँ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। देखिए जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है, सिंपली इसका एग्जांपल दे रहे हैं फेरस सल्फेट का, ये क्या है, FeSO4.7 मोल्स H2O, ये क्या फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, देखिए क्या कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म होगा, फेरस सल्फेट होगा, FeSO4 ये फॉर्म होगा, प्लस 7 मोल्स ऑफ H2O, ये क्या हो जाएगा, ये गैस में चला जाएगा, स्टेट ये है। ठीक है, ये क्या है, फेरस सल्फेट होगा जो कि व्हाइट कलर का होगा, क्या है, ये व्हाइट कलर का फेरस सल्फेट, और ये वाटर क्या हो जाएगा, ये वेपोराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। फिर देखिए क्या है, ये FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, जब हम हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड मीन्स Fe2O3 प्लस SO2 गैस निकलेगा, प्लस SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड क्या होगी, ये सब गैसेस रिलीज होंगी। ये क्या है, ये सॉलिड हो जाएगा, कलर कैसा हो जाएगा, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये क्या, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। बैलेंस करेंगे, 2 से यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्मोलाइसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन। अगेन टेक another example, means thermal decomposition of limestone,
Okay, thermal decomposition of limestone. This is suppose example 1 we say, this is example 2, thermal decomposition of limestone. Limestone formula is CaCO3 means calcium carbonate. Okay, when calcium carbonate heated means जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस CO2 क्या होती है, ये गैस रिलीज करती है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन और थर्मोलाइसिस. ओके, अंडरस्टैंड. आगे देखिए क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन बाय लेड नाइट्रेट. थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट क्या है, लेड नाइट्रेट. हाँ, लेड नाइट्रेट देखिए दिया गया है. लेड नाइट्रेट का क्या करेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन करेंगे, मींस उसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे. सो फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस सॉलिड है. ठीक है, ये देखिए लेड नाइट्रेट है, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है. इसको क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं. ठीक है, इसको सिंपली यहाँ पे राइट डाउन कर दीजिए, हीट करिए या फिर डेल्टा का ये साइन बना दीजिए. ठीक, जब हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट का थर्मल डीकंपोजिशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड में ये टूट जाएगा. ठीक है, प्लस 4 मोल्स ऑफ NO2 गैस निकलेगी, प्लस ये O2, ये गैसेस हैं. ठीक है, ये भी गैस है और ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म होगा और यहाँ पे 2 कर देंगे. ठीक है, अब ये क्या होगा, हमारा येलो कलर का मिलेगा. ठीक है, लेड ऑक्साइड जो होगी कैसी होगी, येलो कलर की मिलेगी. और ये क्या है, हमारी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन, ये सब रिलीज हो जाएंगे. ठीक है, ये चली जाएंगी. ठीक, अब एक और देख लेते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. देखिए क्या, पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला है ये KClO3, सॉलिड स्टेट है. इसको देखिए हम हीट तो करेंगे ही, ठीक है, हीट तो करेंगे, लेकिन तो कैटलिस्ट इसके प्रेजेंस में आएगा MnO2. ठीक है, MnO2 के प्रेजेंस में करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड प्लस 3 मोल्स ऑफ O2 गैस, ये रिलीज हो जाएगी. ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ thermolysis or thermal decomposition. Simply, when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermolysis or thermal decomposition. Okay, अब इतना हो गया. ठीक है, इतना राइट डाउन कर लीजिए. अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे केवल हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन. ओके, उसमें क्या लिखेंगे, when a decomposition reaction is carried out by electricity. ओके, दूसरी हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोलाइसिस. हाँ, सेकेंड, अब ये सेकेंड हेडिंग आपने डाल लिया, क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन. ठीक, तो इसमें देखिए क्या होता है, व्हेन आर डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस. केवल यहाँ पे आप क्या राइट डाउन कर लेंगे, व्हेन डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन. ओके, अंडरस्टैंड ना, व्हेन ए डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी. इट इज कॉल्ड electrolytic decomposition reaction or electrolysis. Okay, so now you write down the examples of electrolytic decomposition reactions. Okay, electrolysis of water. So this is the example, you know now, electrolysis of water. So when water, देखिए जब वाटर में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इन एसिडिफाइड वाटर. वाटर कैसा होना चाहिए, एसिडिफाइड वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पास करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां से जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस है, ये क्या हो जाएगी,
रिलीज हो जाएगी। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मींस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, अगेन टेक another example, means electrolytic decomposition of molten sodium chloride, electrolytic decomposition of molten sodium chloride, means molten में क्या होता है, 2 moles of NaCl ले लेंगे, ये क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट। molten में क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे, तो ये क्या फॉर्म होता है, 2 मोल्स ऑफ Na+Cl2 गैस ये फॉर्म हो जाती है। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टन एल्युमिना, एल्युमिना आर वी कैन से दैट एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड आर एल्युमिना वी कैन से दैट। ओके, so this is the formula of aluminum oxide, Al2O3, okay, in the liquid form. When electric current is passed, electric current, it forms 4 moles of Al solid plus 3 moles of O2 in gaseous form. Okay, understand now? So these are the example of electrolytic decomposition reaction. Understand now? Okay, now तीसरी हेडिंग डाल लीजिए, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, और फोटोलाइसिस। थर्ड हेडिंग डाल लिया आपने, फोटोलाइसिस, और या फिर डाल लीजिए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इसमें देखिए क्या होता है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ओके, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज नोन एज फोटोलाइसिस और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इसकी डिफिनेशन राइट डाउन कर लीजिए, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, the decomposition reaction which takes place by absorption of light are called photolysis or photolytic decomposition reaction. Photolysis. Okay, this is the decomposition reaction. The decomposition reaction which take place by the absorption of light are called photolysis reaction. ओके, अंडरस्टैंड ना? देखिए, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नाउ राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइसिस। ओके, सिंपली फर्स्ट एग्जांपल इज फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, 2 moles of AgCl, okay, in solid state in the presence of sunlight, it become 2 moles of Ag solid plus Cl2 gas. This is white color na, white color silver chloride, this become gray color. Okay, this is the example of, okay, when photolytic of silver chloride or silver bromide, or we can write down AgBr also in the presence of sunlight. Okay, it forms 2 moles of Ag plus Cl2 gas. Okay, ये फॉर्म करेंगे, तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ओके, ये देखिए जो दोनों रिएक्शंस है ये क्या होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, द एबव रिएक्शन, आप राइट डाउन कर लेंगे, द एबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। ये दो देखिए जो रिएक्शंस है अब, ये रिएक्शन का यूज कहाँ पे होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक, अंडरस्टैंड ना। नाउ अगेन टेक अनदर एग्जांपल, ओके। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ photolysis of hydrogen peroxide. What? Photolysis of hydrogen peroxide. Okay, you know the formula of hydrogen peroxide, H2O2, okay, which is liquid. In the presence of light, it forms 2 moles of H2O liquid plus O2 गैस। देखिए जो फोटोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड लाइट के प्रेजेंस में आता है तो ये वाटर फॉर्म कर लेता और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, ये रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा, H2 डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज वाई। देखिए जो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में, ओके। क्या ये डिकम्पोज होता है, वाटर और ऑक्सीजन में फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है ये केप्ड इन कलर्ड बॉटल, ओके। ये क्या किया जाता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इसीलिए कलर्ड बॉटल में इसको केप्ट किया जाता है, मीन्स रखा जाता है, सो एज टू कट ऑफ लाइट, मीन्स जिससे उसमें लाइट ना जा सके, ठीक है। कलर्ड बॉटल में इसको स्टोर किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ठीक है, डिकम्पोजिशन होने से बचाने के लिए, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीटली, ठीक है। इसमें देखिए सब कुछ नोट्स भी है, और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, उसको क्लियर करेंगे, ओके। ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो आपके रिएक्शंस बचे हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको कंप्लीट करेंगे, ओके, थैंक यू।